Hello students, good morning to everyone. Today I tell you about logarithm. It is the second part of logarithm. In this part I tell you some questions. Okay बच्चों, okay students. First of all I tell first question to you. It is the first question. In this question log a square bc log b square ac log सी स्क्वायर ए बी सभी प्लस के हैं बच्चों। जब प्लस के होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है आपका? लॉग इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए सी ए बी। ये सब बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स। और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल आपका log 1 आएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। जब प्लस होते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आई टेल यू सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। इन दिस क्वेश्चन इफ एल साइन थीटा इक्वल टू 10, if L sin theta equal to 10 then find the value of theta। थीटा की वैल्यू निकालनी है। L sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 प्लस लॉग साइन थीटा होती है इसकी वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। यहाँ पर ये आपका लॉग साइन थीटा आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपको ये बात मालूम है कि लॉग साइन थीटा 0 कब होता है? जब आपका log 1 के इक्वल होता है। अब आप यहाँ एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेंगे तो आपका लॉग हट जाएगा और साइन थीटा आपका 1 आएगा और 1 साइन 90 के इक्वल होता है बच्चों। 90 डिग्री या π/2 साइन थीटा। तो थीटा कितना आपका आंसर आया? 90 डिग्री आंसर यहाँ आ गया थीटा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप नोट करिए। ठीक है, अब मैं इसे साफ करता हूँ बच्चों। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, नाउ आई टेल यू थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन L साइन थीटा प्लस L कोसेक थीटा है। यहाँ पे कोसेक थीटा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये जो है आपका यहाँ पर कोसेक थीटा है। यहाँ पे L साइन थीटा आपका होता है 10 प्लस लॉग साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा 10 प्लस लॉग कोसेक थीटा होता है। ये जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर होती है और ये वैल्यू इसके बराबर होती है। 10 10 दोनों ऐड हो जाएंगे आपके 20 आ जाएगा लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कोसेक थीटा। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा log m इंटू एन log m इंटू एन। और ये स्टूडेंट्स आपका कैंसिल आउट होके आपका यहाँ पर आएगा log 1 रह जाएगा यहाँ पर और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 20 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपका थर्ड क्वेश्चन करता हूँ बच्चों। ये साफ कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको देखो ध्यान से। थर्ड तो ये आपका जो है थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आपका L टेन थीटा है, L कॉट थीटा है
आपको मालूम है ये 10 प्लस लॉग टेन थीटा होगा यहाँ पे, और ये 10 प्लस लॉग कॉट थीटा। अब इन दोनों को पास रख लो, ये 20 हो जाएगा। इनमें फॉर्मूला लगाओ, लॉग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वो आपका 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू आपकी लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, आंसर आपका 20 रह जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाता हूँ। 5th क्वेश्चन भी देखिए आप लोग यहाँ पर। 5th क्वेश्चन में आपके में क्या है यहाँ पर, 5th क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर जो है एल कॉस थीटा, एल कोसेक थीटा है यहाँ पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन कैसे करना है आपको, एल कॉस थीटा प्लस एल सेक थीटा। तो आपको यहाँ पर एल की जगह आपको 10 प्लस लॉग कॉस थीटा रखना है, और यहाँ पर 10 प्लस लॉग सेक थीटा रखना है आपको, ठीक है। ये 10 को ऐड करिए, ये 20 बन जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाइए आप, लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग सेक थीटा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा लॉग m इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है, और ये कैंसिल आउट होके आपका 1 रह जाएगा यहाँ पे। ये 20 है, ये log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, तो ये आपका आंसर, ये 20 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। लॉग जो है बच्चों, क्लास आईसीएसई बोर्ड के बच्चे तो लॉग पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के पास लॉग वो चैप्टर ही नहीं है, तो हो सकता होना परेशानी हो नहीं है, कंपटीशन में आता है, इसे आप ढंग से कर लें, आप अच्छी तरह नोट कर लें इसे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 6 में क्या है आपके में, लॉग बेस 3 5 है इंटू लॉग बेस 25 27 है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो log 5 अपॉन log 3 होता है, और log 27 अपॉन log 25 होता है, और ये आपका log 5 है, और ये log 3 है आपका यहाँ पर ये log 3 का क्यूब बनेगा, यहाँ पर log 5 का स्क्वायर बनेगा, ये log 5 है और log 3 है यहाँ पर, और ये 3 आगे आएगा यहाँ पर, ये आपका log 3 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2 आगे आएगा और log 5 हो जाएगा। आप इसे कैंसिल आउट कर दो, इसे कैंसिल आउट कर दो, यू गेट द आंसर 3/2, ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ आपको। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, वहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है, और आपको फाइंड करना है log 25 फाइंड करना है। तो आप किस तरह क्वेश्चन करते हैं वो देखो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू मालूम है, आपको log बेस 10 25 की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 का डिवाइड करें, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको log 100 मिलेगा,
log 100 मिलेगा आपको अपॉन 4 मिलेगा। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ m अपॉन n वाला, तो ये आपका log m आएगा और ये log आपका n आएगा। अब log 100 की वैल्यू इस तरह निकलती है बच्चों, ये 10 स्क्वायर कर दें और ये आपका log 10, ये 2 स्क्वायर कर दें, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, log बेस 10 और यहाँ भी 10 है, ये 2 आगे आएगा और 10 और ये 2, और log 10 की वैल्यू 1 होती है और 2 की वैल्यू आपकी 0.30103000 होती है। आगे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 2 तो ये रहा बच्चों, और ये आपका कितना रहा है यहाँ पे 60206। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.60206 सब्ट्रैक्ट करें, या 4 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा और यहाँ पर जो है 3 आएगा और ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.39794। ये आपका 7 क्वेश्चन आपका हो गया। आप इसे नोट कर लें 7 क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। क्वेश्चन 8 बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है वहाँ पर, लॉग इजी क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन 8 में आपको लॉग बेस 10 20 लिखा हुआ है, लॉग बेस 10 30 लिखा हुआ है और 1/2 है, और लॉग बेस 10 36 लिखा था यहाँ पर। 36 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो। ये लॉग बेस 10 20 है, ये लॉग बेस 10 20 है, ये 2 आगे आएगा आपका और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये log 6 आपका यहाँ पे बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ये आपका 30 था, अब फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे log बेस 10 20 30/6 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 100 आएगा और log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। जितने जीरो बढ़ते जाते हैं ना, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है और log यहाँ 1003 होती है। और यदि बच्चा कहता है निकाल के देखना है तो निकल भी जाएगा आंसर इसका। आप करते क्या है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे और बेस 10 और ये आपका 10, यानी आपका आंसर 2 यहाँ आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन आपको बच्चों 9th क्वेश्चन कराता हूँ। 9th क्वेश्चन देखिए आप लोग, 9th क्वेश्चन भी इजी है ही, टफ नहीं, अभी इजी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। अगले पार्ट क्या था, 3rd पार्ट में थोड़े टफ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या है आपका, 9th क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है, बेस 10 है, ये 98 है, रूट है x² - 12x
और प्लस 36 इक्वल टू आपको यहाँ पर 2 दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एंटी लॉग। आपको एंटी लॉग लेना चाहिए पहले। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो 98 तो यहाँ पे आएगा, रूट आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आएगा, 12x आएगा, प्लस 36 आएगा। एंटी लॉग में ये बेस जाता है इधर और ये आपकी पावर बन जाएगी, यानी कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। इसकी साइड चेंज करिए 98 की, तो आपको कितना मिलेगा 98 की साइड चेंज करने पे, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 36 इक्वल टू आपको यहाँ पर केवल यह 2 मिल जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करिए। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आपको यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर 12x प्लस 36 इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर 4 की साइड चेंज कर दीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर 12x और ये आपका 32 आएगा। नाउ आप फैक्टर करिए इसके। फैक्टर छोटी क्लास में बच्चों को आते, मैं यहाँ डायरेक्ट फैक्टर कर देता हूँ। ये 4 आएगा और यहाँ पर x माइनस 8 और आएगा साथ में। सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, एक वैल्यू आपकी 4 आ रही है, एक वैल्यू आपकी 8 आ रही है। इजी क्वेश्चन था, आपने एंटी लॉग लिया और इस तरह क्वेश्चन आपका ये होता है। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लें आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा बच्चों। 10 क्वेश्चन अब आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। आप 10 क्वेश्चन को देखो, log 10 1 log 10 2 डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। log 10 1 10 2 10 3 और 10 89। अब ये वैल्यू पूरी 1 के बराबर होती है। log 1 आया और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ बच्चों। यह इसका सॉल्यूशन मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको। ये लिखा है 10 10 1 दिया हुआ है, 10 2 दिया हुआ है, 10 3 दे रखा है और यहाँ पर आपको 10 89 है और 10 88 है। इस तरह से वैल्यू आपकी बन रही है यहाँ पर। तो किस तरह सॉल्व करते हैं, ये तो आपका 10 आया 1, ये 10 2, ये 10 3। अब 10 88 को बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 90 माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं आप 10 90 माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मालूम है ये 10 1 है, ये 10 2 है, ये 10 3 है आपका, और जो है यहाँ पर कितना आएगा कॉट आएगा और यहाँ कितना आएगा कॉट 1 आएगा। और लास्ट में सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ पर। 10 1 10 2 10 3 और ये आपका 1/10 2 बन जाएगा और ये आपका 1/10 1 हो जाता है। सारी वैल्यू कैंसिल आउट होकर आपकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए वहाँ पर log 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। आप ढंग से इन क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है। और बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास जितनी भी नई वीडियो बन रही हैं सब आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, अगली बार हम अगले क्वेश्चंस को लेकर मिलते हैं।
अब आपको लॉ का पार्ट थर्ड में बताऊंगा, वहाँ थोड़े हार्ड क्वेश्चन लूँगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत बच्चों। बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेटा।